इच्छाधारी नागिन और चमत्कारी नागमणि। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन कभी अच्छी फसल नहीं होती थी। उसकी माँ अक्सर खांसते हुए कहती, बेटा, भगवान एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर करेंगे। गौरी भी पुराने फटे कपड़ों में घर संभालती और चूल्हे पर सूखी रोटियां बनाती। गांव का लालची साहूकार धनराज हर महीने उनके घर आकर कर्ज का पैसा मांगता और धमकी देता, अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत छीन लूंगा। रामू परेशान होकर रात में आसमान की तरफ देखता और भगवान से मदद मांगता। उसी रात तेज बारिश और आंधी शुरू हुई, मानो कोई बड़ा रहस्य गांव की ओर बढ़ रहा हो। अगली सुबह रामू लकड़ी काटने जंगल गया। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना सूखा पेड़ दिखाई दिया। तभी उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू डरते डरते आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक विशाल काला सांप शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। रामू दयालु था, उसने बिना डरे कुल्हाड़ी से जाल काट दिया। अचानक तेज चमक हुई और वह सांप एक सुंदर स्त्री में बदल गया। उसके लंबे काले बाल और चमकती आंखें देखकर रामू हैरान रह गया। वह स्त्री बोली, मैं नागलोक की इच्छाधारी नागिन नीलांबरी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रामू डर गया, लेकिन नागिन ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगी। नीलांबरी रामू को जंगल के एक गुप्त तालाब के पास ले गई। वहां चांदनी पानी पर चमक रही थी। नागिन ने अपने हाथों से एक चमकता हुआ मणि निकाला और कहा, यह नागमणि है। इससे तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना, इसका लालच किसी को मत दिखाना। रामू खुशी से रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ और गौरी हैरान रह गईं। घर के खाली बर्तन अनाज से भर चुके थे और टूटी झोपड़ी भी साफ सुथरी दिखने लगी। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस रात पूरे घर में कई महीनों बाद भरपेट खाना बना। कुछ दिनों में रामू का घर पहले से अच्छा दिखने लगा। उसके खेतों में हरी भरी फसल उगाई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन साहूकार धनराज के मन में जलन भर गई। वह सोचने लगा, इतना गरीब किसान अचानक अमीर कैसे हो गया। एक रात वह चुपके से रामू के घर के बाहर छिप गया। उसने खिड़की से देखा कि रामू एक चमकती मणि को हाथ में लेकर भगवान का धन्यवाद कर रहा है। धनराज की आंखों में लालच चमक उठा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर वह मणि हासिल करेगा। अगले दिन उसने मीठी बातें करते हुए रामू को अपने घर बुलाया और चालाकी से उससे रहस्य जानने की कोशिश करने लगा। उसी रात नीलांबरी फिर रामू के सपने में आए। उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोली, रामू, तुम्हारे आसपास खतरा मंडरा रहा है। लालच बहुत भयानक होता है। उस साहूकार से सावधान रहना। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात याद रखूंगा। लेकिन दूसरी ओर साहूकार धनराज ने कुछ गुंडों को इकट्ठा कर लिया। उसने कहा, आज रात हम रामू के घर से वह मणि चुरा लेंगे। गांव में अंधेरी रात फैल चुकी थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। आधी रात को धनराज और उसके आदमी चुपके से रामू के घर में घुस गए। बूढ़ी माँ और गौरी गहरी नींद में थीं। धनराज धीरे धीरे उस संदूक के पास पहुंचा जहां नागमणि रखी थी। जैसे ही उसने मणि को हाथ लगाया, अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया। तेज फुफकार की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते नीलांबरी अपने विशाल नागरूप में उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी लाल चमकती आंखें देखकर सब डर से कांपने लगे। नागिन गरजती हुई बोली, लालची इंसान,
यह मणि किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि नेक दिल लोगों की मदद के लिए है। धनराज डरकर भागने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। धनराज भागते भागते गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में गिर पड़ा। गांव वाले शोर सुनकर वहां पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। उस घटना के बाद धनराज का घमंड गया। उसने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी और कहा, मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई। रामू ने दया दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। गांव वाले रामू की अच्छाई की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद नीलांबरी आखिरी बार रामू के घर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम्हारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि रहेगी। बूढ़ी माँ ने उसे बेटी की तरह आशीर्वाद दिया और गौरी ने आंखों में आंसू लेकर धन्यवाद कहा। अचानक नीलांबरी चमकती रोशनी में गायब हो गई। इसके बाद रामू का परिवार खुशी से रहने लगा। उनके खेत हमेशा हरे भरे रहते और गांव के गरीब लोग भी रामू से मदद पाने लगे। पूरे गांव में ये कहानी फैल गई कि सच्चाई और दया का फल हमेशा अच्छा